हाय एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर्स की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम आज डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। किस राज्य को हाल ही में इंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ है मेघालय के लिए। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त समुद्री अभ्यास वरुणा 2025 शुरू किया है? तो वह किया गया है भारत और फ्रांस के द्वारा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। हाल ही में किस शहर में डीएफडीआर और सीवीआर से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया? तो वह किया गया नई दिल्ली में। 2024-25 इंडियन सुपर लीग आईएसएल का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जायंट ने यह खिताब जीता है। भारत रूस के राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कहां एक साइकिल रैली आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक आईआईपी किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई? 14 अप्रैल 2025 को। हाल ही में वैश्विक न्याय और प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है दुबई में। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूएनयू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है क्यू शील्ड। क्या नाम है? क्यू शील्ड, जो कि साइबर सुरक्षा के लिए क्यूएनयू लैब्स द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन सही रहेगा। अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री संलग्नता एकमई अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वह आयोजित किया गया तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया में। यह 13 अप्रैल को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए ऑप्शन सही रहेगा। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पक्के टाइगर रिजर्व जो कि है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? तो जो आधारशिला रखी गई है यह रखी गई है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार में। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार में हवाई अड्डे पर 410 करोड़ रुपए से ज्यादा 410 करोड़ रुपए से ज्यादा बने नए टर्मिनल के भवन की आधारशिला रखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। आईपीएल इतिहास में किसी भी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये जो देख रहे हैं यह है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने हाल ही में पंजाब किंग्स के खिलाफ मात्र 55 गेंदों में कितनी? मात्र 55 गेंदों में 141 रन बनाकर के राहुल के 132 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। के राहुल ने इससे पहले 132 रन बनाए थे, लेकिन उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 55 गेंदों में 141 रन बनाए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जो गिरावट देखी गई है जापान में। जापान में लगातार 14वें साल भी गिरावट रही है जनसंख्या के मामले में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो यह भुवनेश्वर में किया है। कहां पर? भुवनेश्वर में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा भुवनेश्वर एम्स में अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो लागू करने वाला राज्य बना है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को लागू किया। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो जो देश बना है वह है हमारा भारत। सबसे पहले इस प्रणाली का परीक्षण करने वाला देश था रूस। कौन था? रूस। उसके बाद चीन ने इस प्रणाली का परीक्षण किया, उसके बाद अमेरिका ने, और इसके बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा।
हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो उनको नाइट हिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। किस उपाधि से? नाइट हुड की उपाधि से हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था हाल ही में कहाँ खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा जाएगा? तो महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा जाएगा। आज का क्वेश्चन रहा, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? आपके ऑप्शन रहे महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या फिर गुजरात। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे करंट अफेयर्स की आने वाली सभी क्लास आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें।